हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का गणित पढ़ाने जा रहे हैं। 4.4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात करें। फर्स्ट है कि 2x² - 3x + 5 = 0। यह मान चलेंगे, माना कि a बराबर 2 लिखेंगे, कोमा b बराबर लिखेंगे -3x, कोमा c बराबर लिखेंगे 5। मूल ज्ञात करने के लिए d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। b का मान है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3, स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे होल स्क्वायर, -4 है तो 4। इस सब के ए 4ac के बीच में पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह है। a का मान कितना है 2 पॉइंट, c का मान है 5। 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, माइनस है 2, माइनस को प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। 4 को 2 दा पढ़ेंगे 8, 8 को 5 दा पढ़ेंगे तो 8 पंचे 40 होगा। अब 40 में से 9 को घटाएंगे तो -31 होता है। जब d का मान शून्य नहीं आए तो हम लिखेंगे मूल शून्यक नहीं होगा। अब प्रश्न 2 देखते हैं। इसी टाइप से आगे जब d का मान शून्य का आएगा तब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, इसमें फिर लिखेंगे माना कि a बराबर 3, b बराबर -4√3, c का मान लिखेंगे 4। इसमें मूल निकालते हैं। d का फॉर्मूला आता है मूल बराबर b² - 4ac। b का मान है -4√3 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देंगे, 4 है तो 4 पॉइंट, a का मान है 3 और c का मान है 4। इसका हम रफ करते हैं, -4√3 का होल स्क्वायर रफ कर रहे हैं तो -4√3 गुना -4√3 करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाता है, बाहर को गुना करेंगे। 4 को 4 दा पढ़ेंगे 16 होगा, मल्टीप्लेक्स चिन्ह देंगे, 2 ठो 3 में से 1 ठो 3 बाहर करेंगे तो हो जाएगा 48। अर्थात इसका होल स्क्वायर हो गया 48, माइनस फिर 4 गुना 4 करेंगे 16, 16 के 3 दा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 48। अब 48 में से 48 जाएगा 0, यानी डी का मान आगे जब डी का मान शून्य आ जाएगा तब आगे लिखना पड़ता है फार्मूला लगा के कि x बराबर फार्मूला आता है -b + -√d/2a। इस फार्मूला पर हम आंसर निकालेंगे। माइनस है तो माइनस देंगे और b का मान भी है माइनस में, तो 2 माइनस मिलने के बाद प्लस हो जाएगा 4√3। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस देंगे। d का मान कितना है 0, 0 का 0 हम लिख सकते हैं बटा 2 तो 2 गुना a का मान कितना है तो 3 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो 4√3 प्लस इस दोनों को गुना करेंगे तो 6 हो जाता है। हम काट सकते हैं 2 से, 2 दूनी 4 तो 2 तिया 6। इसका आंसर जो हुआ मेनली रूप से 2√3/3। इसी को हम प्लस माइनस कर देंगे। प्लस माइनस का मतलब होता है एक प्लस माइनस, एक आंसर प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। यही आंसर सॉल्व हो गया।